जलन। दीपावली के अवसर पर पूरे घर की साफ सफाई चल रही थी। सारे जगह की सफाई हो गई थी, लेकिन दो बाथरूम साफ करने रह गए थे। फर्शी बर्तन साफ करने वाली काम वाली बाथरूम साफ नहीं कर सकती थी। पड़ोसन माया दी बोली कि सोसाइटी की बाई से पूछ कर देखो, वो अच्छे से साफ कर देगी। सुबह 9 बजे सोसाइटी में साफ सफाई करने वाली बाई झाड़ू लगा रही थी। मैंने उसे आवाज लगाई, इधर आओ ना, तुमसे काम है। क्या काम है मैडम? मेरे घर का बाथरूम साफ कर दोगे क्या? कर देती मैडम, लेकिन मेरे को टेम किधर है? दिन भर इतनी बड़ी सोसाइटी में झाड़ू लगाना पड़ता है। मुझे दो तीन लोगों ने बताया तुम उनका बाथरूम साफ करती हो। पैसों की चिंता मत कर, मैं दूंगी। उसने पूछा, कितना दोगी? मैं बोली, 300। आजकल 300 में क्या होता मैडम? बोलकर वह अपने काम में लग गई। मैं घर के अंदर चली आई। थोड़ी देर में उस बाई ने आकर बेल बजाई। अब क्या है? मैडम, तेरे को बाथरूम एकदम चकाचक मांगता ना? चलो 500 देना। कल दोपहर में मैं घर खाने को नहीं जाती। कल मेरा उपवास है। मैं दोनों बाथरूम साफ कर दूंगी। हाँ, एसिड और टाइल्स ब्रश मंगवा के रखना। मैं बोली, ठीक है। वह दूसरे दिन दोपहर में आई। उसने साड़ी के पल्लू से अपने नाक मुंह को ढक लिया, फिर एक बाल्टी पानी और मग अपने पास रख लिया। मैंने सोचा कि सामने खड़ी रहने पर ठीक से सफाई करेगी। एक कुर्सी लाकर बाथरूम के सामने बैठ गई। अरे बाप, ये क्या! पूरे बाथरूम में तीखा गंध फैला गया। खड़ खड़ तेज आवाज झाड़ू की आने लगी। पूरा बाथरूम धुआं धुआं हो गया। क्या कर रही हो? एसिड डाला मैडम, बोलकर हुई माँ देवा देवा करने लगी। क्या हुआ? मैडम, पैर में जलन हो रही है। चप्पल पहनकर काम करना था ना। मेरा चप्पल इतना गंदा है, घर के भीतर कैसे लाती? मैं बोली, मेरी चप्पल पहन लेती। मुझे भीतर से अपराध बोध हो रहा था। अपने सुख के लिए बेचारे को तकलीफ में डाल दिया। टेंशन नहीं लेने को मैडम, मेरा तो काम ही यही है। माँ बाप पढ़ाया नहीं, क्या करने का? शादी करके भी सुख नहीं। 5 बच्चे हैं। आदमी कभी काम पर जाता है, कभी नहीं। वह बोलते जा रही थी और जल्दी जल्दी सफाई करते जा रही थी। एसिड का छींटा पड़ते झट से बाल्टी का पानी हाथ पैर पर डाल देती। 1 डेढ़ घंटे में तीनों बाथरूम के टाइल्स, दरवाजे, नल, फर्श एकदम साफ कर दी। हाथ मुंह अच्छे धो साड़ी के कोने से पोंछते हुए बोली, मैडम देख लो, काम ठीक हुआ ना? मैं बोली, बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैं तुमको ही बोली। और 500 का नोट उसे थमा दिया। वह बहुत खुश हुई। मैडम, मेरा लड़का कब से पटाखे खरीदने को बोल रहा था। इस पैसे से कल पटाखे लाऊंगी, कहकर वह चली गई। मैं सोच रही थी, यह कैसी जलन है। मैं उसके जाने के बाद बाथरूम की सफाई देखकर संतुष्ट हो गई। वह बाई वास्तव में बहुत मेहनती थी और उसके काम की गुणवत्ता अच्छी थी, लेकिन मुझे अभी भी उसको देखकर एक अजीब सी पीड़ा हो रही थी। वह कितनी ही परेशानियों के बावजूद अपने काम को अच्छे से पूरा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अगले दिन जब वह पटाखे खरीदने के लिए पैसे लेकर गई थी, मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ और कर सकती हूँ। शायद उसके बच्चों के लिए कुछ कपड़े या खिलौने खरीद कर दे सकती हूँ। मैंने उस बाई को फ़ोन किया और कहा, कल तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हुई। तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खिलौने खरीदने हैं, क्या तुम्हें कोई पसंद है? वह बोली, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों के नए कपड़े और खिलौने बहुत पसंद आएंगे। मैंने उससे उसके बच्चों की पसंद के बारे में पूछा, फिर कुछ अच्छे कपड़े और खिलौने खरीदकर उसके घर भिजवा दिए। वह बहुत खुश हुई और मुझे धन्यवाद देती रही। उस दिन के बाद से वह बाई मेरे घर का काम और भी अच्छे से करने लगी और हमारे रिश्ते में एक नई गर्मजोशी आ गई। कभी कभी उसके बच्चों के लिए कुछ उपहार लेकर देती या फिर उसके परिवार के लिए कुछ खाने का सामान देती। मैं समझ गई थी कि कभी कभी छोटी सी मदद भी
किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके पति को एक अच्छी नौकरी मिल गई है और अब उनके परिवार की स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। मैं बहुत खुश हुई और उसकी इस खुशी में शामिल होने के लिए मैंने उसके परिवार के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। उस पार्टी में मैंने उसके परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और उनके लिए खाने का इंतजाम किया। वह भाई और उसका परिवार बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए। वह भाई मेरे घर का काम करती और मैं उसकी मदद करने की कोशिश करती। हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था और मैं उसकी मदद करने में खुश थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम, मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। आपने मेरे परिवार की बहुत मदद की है और मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। मैं मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह बाई मुस्कुराई और कहा, आपकी बातें मुझे हमेशा याद रहेगी, और वह चली गई। उस दिन के बाद से मैं और भी अधिक लोगों की मदद करने की कोशिश करने लगी। मैंने सीखा कि छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक दिन जब वह बाई मेरे घर आई तो उसने मुझे एक छोटा सा उपहार दिया। वह एक सुंदर सी हस्त निर्मित बास्केट थी जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। मैं बहुत खुश हुई और उसका धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैडम, यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की। मैं मुस्कुराई और कहा, यह बहुत सुंदर है, धन्यवाद। धीरे धीरे मैंने देखा कि वह बाई के परिवार की स्थिति भी बेहतर हो रही थी। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए और मैं उसकी मदद करने में खुश थी। मैंने सीखा कि छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है और मैं उस बाई के साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं भूल सकती।